कि शहर के आवाम का कहना है कि जब से एमपीएसएल प्राइवेट कंपनी ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका लिया है, उनको वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, पावर आउटेजेस जैसे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो गए हैं। एमपीएसएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिप्लब पॉल से जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब। अभी तो सप्लाई का कंडीशन ठीक ही है। हम बोला था कि अक्टूबर से इम्प्रूव करेगा। नवंबर में सप्लाई का कंडीशन इम्प्रूव किया है और हम ये बोल सकते हैं दिसंबर से और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम था और रेनी मंथ्स में, रेन का जो मंथ था 4 महीना, उसमें थोड़ा ट्रबल था, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। सो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के लिए सर क्या आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? वोल्टेज फ्लक्चुएशन स्पेसिफिक एक दो एरिया में है जिसमें ट्रांसफार्मर का काम चलता है। सब एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है। कंप्लेंट एक दो जगह से ही आता है। जैसे ही आता है हम तुरंत काट देते हैं। हम बहुत सारा ट्रांसफार्मर रिप्लेस भी किया है। सर लोगों का कहना है कि जो पावर कंडक्टर्स हैं, जो केबल वायर्स हैं, वो भी काफ़ी पुराने हैं, तो इसको बदलने के लिए कोई इस दिशा में आपकी कोई कोशिश? देखिए, ये तो एमएससीबी का सिस्टम है, तो ये सिस्टम बहुत पुराना है, तो एक दिन में तो सब कुछ नहीं होगा। हम ऑलरेडी 2300 ट्रांसफार्मर में 700 रिप्लेस कर चुका है और जो हमारा पोल्स है, कंडक्टर्स है, तो धीरे धीरे होगा, कि इसलिए टाइम लगेगा। सर सितंबर महीने में 1,08,000 लोगों में से सिर्फ 45,000 लोगों ने ही अपना बिल अदा किया था, ऐसा आपने बताया था। अक्टूबर महीने में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं? अक्टूबर महीने में भी सिमिलर स्टैटिस्टिक्स ही है। 1,08,000 कंज्यूमर में अराउंड 50,000 कंज्यूमर पेमेंट किया। ऐसे तो हमारा नहीं चलेगा और जो कंज्यूमर है उसको पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो हम सर्विस कैसे देंगे? हमारा एमएससीबी का बिल पेंडिंग पेमेंट है और हमारा जो वेंडर्स पेमेंट है, ट्रांसफार्मर का, सबस्टेशन का कॉस्ट है, वो कैसे हम पेमेंट करेंगे? और क्या है, सप्लाई अच्छा देने के लिए तो आपका पेमेंट बहुत ज़रूरत है। जो आदमी पेमेंट नहीं करते हम डिस्कनेक्शन भी करेंगे, लेकिन पेमेंट चाहिए। विदाउट पेमेंट अच्छा सप्लाई तो नहीं हो सकता है ना। सर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के लिए क्या आप ट्रांसफार्मर या डीआरटी मशीन्स को बदल रहे हैं? हम बोला है जी, ट्रांसफार्मर हम 700 रिप्लेस किया है, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन का और एक कारण है कि बहुत ट्रांसफार्मर से हुकिंग है, टैपिंग है। बहुत सारा कंज्यूमर जो जिसके पास मीटर नहीं है, वो सिगरी चलाते हैं, तो वो सब बंद करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा सप्लाई नहीं मिलेगा। जो इस एरिया में इतना टैपिंग होता है उसमें तो इंटरप्शन भी होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होगा। तो ये ठीक करने के लिए तो हुकिंग, टैपिंग, ये सब रिमूव करना पड़ेगा। हम नया मीटर देने के लिए तैयार है। रोज़ हम बहुत एप्लीकेशन मिलते हैं, हमको एप्लीकेशन सिस्टम भी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने, लेकिन कंज्यूमर को ऑप्ट करना होगा। हम मीटर लगाएंगे, मीटर देंगे उसको, हुकिंग मत कीजिए। तो जो आपके हिसाब से जो इलीगल पावर कनेक्शंस हैं, उसमें आपने अभी तक कितनी कार्रवाई की है और कितना फाइन कलेक्ट किया है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो हम चैनल में नहीं बोलते हैं। तो हम बहुत सारा फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ में हम कार्रवाई किया है। सेक्शन 135 में केस हुआ है, बहुत सारा केस हुआ है। दिन रात, अभी तो नाइट ड्राइव भी शुरू होगा, अरेस्ट भी होगा, क्योंकि पेमेंट हमको थोड़ा मिला है, लेकिन शॉर्ट पेमेंट नहीं मिला है। जो लोग 135 केस के बावजूद भी पेमेंट नहीं करते हैं, उसको नेक्स्ट जो एक्शन है वो एक्शन में हम जाते हैं, वो होगा। सर एमएससीडीसीएल को आपको कितना पैसा देना होता है पावर के लिए? एमएससीडीसीएल को पावर के लिए हमको महीना में 50-60 करोड़ रुपया देना पड़ता है, लेकिन हमारा कलेक्शन का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। हमारा जो ओन एक्सपेंसेस है वो भी नहीं आता है। तो कंज्यूमर को और से हम रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट करने के लिए। बहुत सारे एरिया मार्केट में है, इतना पेमेंट का कंडीशन से तो अच्छा सप्लाई देना बहुत मुश्किल है। सर लॉकडाउन के 3 महीने मई, जून, जुलाई में कंज्यूमर्स का कहना है कि वो बिल माफ़ होना चाहिए, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का बात है, वो बिल माफ़ होना चाहिए, तो हम फ्रेंचाइजी होकर नहीं बोलेंगे। ये डिसीजन हमारे पास तो नहीं होगा, एवं हमें लगता है ये डिसीजन अभी भी नहीं होगा। और अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है, बिल पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, एमपीएसएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिप्लब पॉल सर का कहना है कि मई, जून, जुलाई की 3 महीने की जो बिल माफ़ करने की डिमांड है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का इख्तियार है। उनका कहना है कि बारिश के महीने में पावर सप्लाई थोड़ा मुतासिर हुआ था, जिसके बाद एमपीएसएल ने उसको दुरुस्त किया
और नवंबर दिसंबर के महीने से जो पावर आउटेजेस हैं या वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएंगे। पॉल सर का ये भी कहना है कि जो कंज्यूमर्स अपना बिल अदा नहीं करते हैं वो अपना बिल अदा करें, उससे MPSL को अच्छी पावर सप्लाई देने में मदद होगी।